दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज जिस विश्लेषण एनालिसिस को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, वो देश के अंदर कुछ राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है, जो एक शुभ संकेत नहीं है। मुझे पाकिस्तान की एक घटना याद आती है, जब उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बम ब्लास्ट से हत्या कर दी गई। चुनाव का वक्त था, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया कि आखिर बेनजीर भुट्टो एक तेज तर्रार महिला ही नहीं थी, बल्कि इंदिरा गांधी के बाद पाकिस्तान की वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। उसमें उनकी हत्या का आरोप वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति के ऊपर लगा था। इस घटना को देख करके लोग इस बात की वाहवाही करते थे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, जहां कभी भी कोई ऊंच नीच इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि मोदी जी के शासन के 3-0 के इस शासनकाल में मर्यादाएं कहीं ना कहीं करोड़ बदल रही हैं। मरने और मारने जैसी स्थिति के बयानबाजी शायद हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। दोस्तों, हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पहले आपसे एक निवेदन, गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक आपके दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना योगदान देते रहें। दोस्तों, राजनीति में विरासत को बचाए रखने के लिए हमेशा जद्दोजहद होती रही है। ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि किसी चीज को पाना कुछ आसान होता है, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो उसको बचाने के लिए मरने मारने जैसे बयान, खून खराबे के बयान, मौत के घाट उतारने के बयान शायद भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बयान आए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कि इस पर कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई एक्शन ना हो, शायद ये और ज्यादा खतरनाक संकेत है, जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक पैदा करती है कि आखिर इन नेताओं की हौसला अफजाई कौन कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ है, इसके पहले तमाम राजनीतिक दलों में भी इस तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इतनी खुली बयानबाजी गलत है। अगर पहले भी जो हुआ है उसको कहीं से भी सही करार नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी सरकार का केंद्रीय मंत्री, जिसने कई दशकों तक कांग्रेस में रह करके उसकी जिंदगी में बदलाव कांग्रेस ने लाया हो, उसको सांसद बनाया, वो भाजपा में मौका परस्ती के कारण अगर चला गया तो वहां जाके किसी के खून का प्यासा बन जाए, ऐसे बयान दे जो कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अमित शाह किसी को नहीं बोलते हैं। वो देश के इतनी बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एलओपी, प्रेजेंट टाइम एलओपी राहुल गांधी को आतंकवादी करार दे रहा है। उसकी हौसला अफजाई कर कौन रहा है? इतनी हिम्मत कि देश के इतने बड़े नेता उनको आतंकवादी बता दे और मोदी कैबिनेट में बना रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इसका क्या मतलब हो सकता है? बातें ही रुकी नहीं। एक दूसरा भाजपा का नेता, ये दिल्ली भाजपा का नेता मरवा, उसने राहुल गांधी को सिर्फ मौत का पैगाम नहीं दिया, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके उनके गार्ड द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, सीधा बयान दिया है
कि राहुल गांधी तुम्हारा हर्ष तुम्हारी दादी वाला हो सकता है, यानी कि गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? आखिर कोई राजनीतिक बारिश की लाड़ी नहीं चल रही है। अभी क्या हुआ है? जून में 4 जून को परिणाम आए हैं। परिणाम खराब हुए, आपकी परफॉर्मेंस खराब रही होगी। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो जनता ने उसको सराहा। ये राजनीति में हार और जीत हमेशा चलती रही है। अगर मोदी जी आज 10 साल से प्रधानमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस जाके कोई गोलीकांड कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं मानता हूं इस बात को कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह इस तरह के लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन इस तरह के नेताओं का सबसे बात है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके कैबिनेट मिनिस्टर, अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर एलओपी को आतंकवादी करार दे रहा है तो उसको कैबिनेट में बनाए रखना कहीं ना कहीं संशय तो पैदा करेगा। उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेना संशय तो पैदा करेगा, एक संदेह कि इतना भयानक गंदा बयान और उसके बावजूद वो व्यक्ति कैबिनेट में बना हुआ है। या तो वो आतंकवादी हैं, आप प्रूव कर दीजिए, अगर नहीं है, जो हो ही नहीं सकते। उस परिवार का एक इतिहास रहा है देश की आजादी से लेकर आज तक। जिस इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं उनको सीने में गोलियों से छलनी किया गया, लेकिन वो महिला अंतिम समय तक लड़ती रही। और आज ये बयानबाजी कि तेरा हर्ष तेरी दादी जैसा होगा। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनकी गार्ड ने की थी। और देश ये बताता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा सीट लाने वाली कांग्रेस 404 सीट लेके आई थी। आप समझ सकते हैं कि देश का जज्बा क्या था, लोगों की संभावनाएं, लोगों की संवेदनशीलता और लोगों का लगाव इंदिरा गांधी से कितना बड़ा था। तो इस तरह की बयानबाजी देश की भारतीय लोकतंत्र के अंदर कहीं से भी अच्छी ये सराही नहीं जा सकती। सवाल यहां मोदी जी, अमित शाह, राहुल गांधी या किसी और का नहीं है। सवाल यह है कि ऐसी आवाजें अगर उठेंगी तो कल और खतरनाक होंगी। इसका मतलब तीसरा नेता, देखिए, एक तीसरा बयान, और लगातार ये सारे एनडीए से जुड़े हुए बयान आ रहे हैं और टारगेट एक व्यक्ति है, राहुल गांधी। ऐसा क्या हुआ है? अमेरिका यात्रा में राहुल गांधी की पहली बार नहीं गए, बयानबाजी की कोई पहली बार नहीं गए। प्रधानमंत्री बाहर जाते वही बयानबाजी करते हैं, वो बयानबाजी सबको कोई पसंद नहीं आती। राहुल गांधी बाहर बयान देते हैं, उनकी बात, ये एक अलग मैटर है। ये पार्टी की अपनी स्टैंड है, कोई भी पार्टी अपना स्टैंड ले सकती है, उसको जवाबदारी सिद्ध कर सकती है, उस पर कमेंट कर सकती है। लेकिन ये छोट भैया नेता, खासकर वो केंद्रीय मंत्री, कोई आतंकवादी बता दे, कोई मौत के घाट उतारने वाली बात बता दे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अभी शिवसेना शिंदे का एक विधायक ने राहुल गांधी को जीभ काटने की धमकी दी है कि जो व्यक्ति देगा उसको इतनी का इनाम दे दिया जाएगा। 11 लाख का कितना इनाम उसने रखा है। ये हो क्या रहा है? मतलब कोई राहुल गांधी को गोली से छलनी करने की बात कर रहा है, कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, कोई आतंकवादी बता रहा है, और देश के प्रधानमंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी मौन धारण किए हुए। सवाल इस बात का है, राहुल गांधी अगर कोई आरएसएस का एक बयान देते हैं, एफआईआर दर्ज होती है, केस दर्ज चलता है और तमाम ना जाने क्या क्या हो जाता है। लेकिन इतने ऐसे क्रूरतम बयान, क्रूर बयान, हत्या के बयान, और भाजपा शांत बैठी है, कोई निंदा नहीं कर रहा है। क्यों? क्या ये अवसरवादिता या भारतीय राजनीति अब अपने रंग दूसरे रंग में परिवर्तित हो रही है? क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या आगे भी ऐसी राजनीति भाजपा को पसंद है? इसका प्रमाण देना होगा, वरना ये बयानबाजी आज कांग्रेस के खिलाफ है, कल आपके खिलाफ होगी, और हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसकी जो खूबसूरती थी उस पर कहीं ना कहीं बट्टा जरूर लगेगा। तो ये जो शब्दावली है, ये घृणित शब्दावली है, और ये आने वाले वक्त के लिए अगर इसको रोका नहीं गया,
इस पर अगर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो याद रखिएगा, ये आने वाले वक्त के लिए, सबके लिए एक ऐसा निराशाजनक वक्त आएगा कि आप इसको संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी, और कल खुदा न खास्ता एक घटना हो गई राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि इस धमकी के बावजूद होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं की गई कि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई कदम उठाया गया हो। जान से मारने की धमकी है, फिर भी अगर आप शांत बैठे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। राहुल गांधी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है और भाजपा के नेताओं ने खुलेआम धमकी दे दी है। फिर सुरक्षा व्यवस्था पे अगर दोबारा फेरबदल नहीं किया गया, चौकसी नहीं बढ़ाई गई, तो कल कोई घटना होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस तरह के जो विवादास्पद बयान हैं, हो सकता है कि बहुत गहराई इनकी ना हो, लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ये घटना की धमकी तो दे दी गई है। अब घटना का हम वेट करें फिर हम कहें कि हाँ जी ये सच बात थी, ऐसा नहीं हो सकता। देश के मुखिया को इस पर एक्शन तो लेना चाहिए और देश इस बात का वेट करेगा कि प्रधानमंत्री जी कम से कम इतने गंदे वाकयात वाले व्यक्ति को कैबिनेट के अंदर रखना शायद सही नहीं होगा, वरना बात वही पुख्ता होगी कि जो गांधी परिवार को गाली देगा उसका भाजपा में प्रमोशन होता रहेगा, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, और चाहे आज एक नया नाम जोड़ दिया गया है। इसलिए और ये हम मानते हैं इस बात को कि जहाँ तक मेरी अपनी याददाश्त है, सहारनपुर के कांग्रेस के नेता थे जो इसमें वर्तमान में सांसद भी हैं, शायद उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और कुछ मोदी जी के खिलाफ एक अलग बयानबाजी की थी। उस टाइम भी काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नहीं, वो व्यक्ति कह तो रहा है कि भाई हमने नहीं कहा या हमारी बात को गलत ढंग से पेश किया गया, ये तो खुलेआम कह रहा है कि हाँ मैंने कहा है। जो केंद्रीय मंत्री बिट्टू कह रहा है मैंने ऐसा किया है, वो आतंकवादी है, उसको कहीं भी इस बात की शर्म नहीं कि उसे दोबारा कहा नहीं माफी मैं चाहता हूं, मुझसे गलत बयानबाजी हो गई या मेरे वक्तव्य को गलत ढंग से पेश कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे मरवाह का स्टेटमेंट हो, चाहे बिट्टू का स्टेटमेंट हो या शिवसेना के विधायक का हो, तीनों ने बिल्कुल पाक साफ कहा है कि वो मौत का पैगाम हो, चाहे जीप काटने का पैगाम हो या उनको आतंकवादी करार दे दिया गया हो, ये बयान कहीं से भी माफीनामा नहीं हो सकता। दोस्तों ये बात तो तय है कि जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती भारतीय लोकतंत्र के अंदर, लेकिन एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हम समझते हैं कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको एक पैमाना, एक क्राइटेरिया तो बनाना चाहिए। कम से कम एक निचले स्तर पर जो माहौल रहता है, अगर वही माहौल, सड़क का माहौल अगर बिल्कुल सेंट्रल लीडरशिप के पास आ जाएगा किसी पार्टी की, तो शायद ये कहीं से भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैंने इस बारे में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनसे बात की। उनका कहना बहुत साफ था कि देखिए, राहुल गांधी की हत्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साजिश की जा रही है। कई दिन हो चुके हैं, बयानबाजियां लगातार आ रही हैं। 3 लोगों ने राहुल गांधी की हत्या को लेकर के उनको यह छत करने के लिए या आतंकवादी करार दिया, जो भी स्टेटमेंट दिया है, उनकी जान को खतरा का संकेत साफ है। लेकिन अगर अभी तक कोई भी इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, अगर आगे कार्रवाई नहीं की जाती तो माना जाएगा कि इनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, वो इसके पीछे पर्दे के पीछे रह के इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये अखिलेश प्रताप सिंह का बयान है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अब सुप्रिया सुनीत का बयान इस पे आया है कि मोदी जी और अमित शाह को बयान देना है कि वो ऐसे नेताओं को पालन पोषण करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्रीय मंत्री के रूप में या नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को फूल का गुलदस्ता किया जाएगा या कैबिनेट के बाहर किया जाएगा। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने
बिट्टू की खुली भर्त्सना की और साफ कहा है कि ये व्यक्ति वही है जो लगातार किसान आंदोलन में भी उबल जरूल बातें करता रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हुए, बातें करना एक अलग बात है, सीधे किसी को जान के मारने की धमकी देना या उससे जुड़ा कोई ऐसी शब्दावली का यूज करना, इस मामले को हल्के में नहीं लिया सकता। ये सुरक्षा का मामला है, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, आज एलओपी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे को खुलेआम इस तरह की धमकी दे और ये सेशन कल ही पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए और गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये आज का हमारा विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, राइट करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके आप अपने और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करके। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप जाकर के दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।